नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति टॉपिक पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो व्यक्तित्व की सामाजिकता एवं शांति, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के बारे में हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, जो भी उसके आचरण होते हैं, जो भी उसके व्यवहार होते हैं, जो भी उसकी विशेषता होती है, ये सभी कुछ जो है वो व्यक्तित्व, सभी कुछ का सामंजस्य व्यक्तित्व कहलाता है। और जब हम प्रत्येक आदर्श व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसके गुण, उसके कार्य, उसकी विशेषता, ये सभी जो है एक सामाजिकता के मार्ग से होकर के गुजरती है। इसलिए जब हम व्यक्तित्व को सामाजिकता से जोड़ते हुए आगे हम उसके व्यक्तित्व की बात करते हैं तो वो जितने भी प्रकार के जो गुण हैं वो सभी गुण सामाजिक गुणों की ओर संकेत करती है और समाज के लिए उपयोगी भी होती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्तित्व होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं तो उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो भी व्यक्तित्व है वो समाज के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को समाहित करते हुए आगे वो कार्य करती है। और जब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो सामान्य रूप से देखें तो सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं तो वो समाज उपयोगी भावनाओं को समाहित किए रहती है, या कह लीजिए कि जो समाज उपयोगी जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को समावेशित करते हुए अपना कार्य करती हैं। एक तरफ हम जब बात करते हैं कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की, जो उसके आदर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व की, उसमें उसके कार्य, उसके गुण, उसके व्यवहार की बात जब हम करते हैं तो वो सामाजिक शांति के लिए और सामाजिकता को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करते हुए आगे बढ़ती है। ऐसे में जब वो उसके विपरीत जब जाता है तो समाज में वो अपने सुखों की बात करना शुरू कर देता है, अपने हित की बात करता है और समाज का क्या है, समाज के हित की बात को ध्यान में नहीं देता है। लेकिन जब हम आदर्श व्यक्ति की बात करते हैं तो आदर्श व्यक्ति की बात जब हम आदर्श व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आदर्श व्यक्ति जो होता है वो अपने हितों की त्याग करता है, अपना जो स्वार्थ होता है उसको त्यागता है और सामाजिक जो हित होते हैं उन हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य करने में लग जाता है। और इन्हीं सब गुणों के कारण व्यक्तित्व की जो सामाजिकता है उसको उसके द्वारा जो शांति की प्रक्रिया है उसको समाज में कई रूप से, कई प्रकार से शांति की स्थापना वो कर सकता है, कई तरह से कर सकता है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जिसमें जो सबसे पहले हम बताएंगे इसमें सामवेगिकता एवं शांति। जब हम सामवेगिकता एवं शांति की बात जब हम करते हैं तो इसमें ये स्पष्ट सामवेगिक स्थिरता है, ठीक है, सामवेगिक स्थिरता एवं शांति। तो जब हम सामवेगिक स्थिरता की बात करते हैं तो संवेग जो आपके हाव भाव हैं,
जो भी आपके मन में उथल पुथल चलते हैं, जो संवेग होते हैं, वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होते हैं। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो अपना नियंत्रण खो जाता है। तो नियंत्रण क्यों खोता है? वो उसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं हो पाता है। संवेग जो उसके होते हैं वो बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। उस स्थिति में अगर वो अपने जितने भी प्रकार के उसके संवेग हैं उन सभी संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाए, स्थिरता करना सीख जाए, तो समाज में शांति की स्थापना वो कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शांति। नेक्स्ट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं शांति। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग तर्क वितर्क नहीं करते हैं, और ना ही उसकी जांच परख करते हैं। और इसी कारण जब वो जांच परख नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से किसी क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब सारी चीजों पर वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। जिस स्थिति में जब असमंजस की स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पे वहां पे अशांति और कलह उत्पन्न होगा। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं और सही गलत इन सब सारी चीजों को परखते हैं, जांचते हैं, तो वास्तविकता सामने आती है। और जब वास्तविकता सामने आती है तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे कि आज के वर्तमान समय में अंधविश्वास की बात अगर हम कर लें तो अंधविश्वास क्या है? अगर अंधविश्वास जो है वो समाज में कलह, अशांति और भी तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं, इन सारी बुराइयों को जन्म देता है। लेकिन अगर हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांच करते हैं, परख करते हैं, तो वो सारी बुराइयां वहां पे खत्म हो जाती हैं और समाज में इस प्रकार से शांति की स्थापना हो सकती है। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट बिंदु है वो है सांस्कृतिक विकास एवं शांति। सांस्कृतिक विकास एवं शांति। सांस्कृतिक विकास एवं शांति की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जो संस्कृति है, वो सभ्यता है, उन सारी चीजों को हमको लेके आगे चलना पड़ता है। और ये जो सामाजिकता है, अगर हमको समाज में रहना है तो हमारी जो मूल संस्कृति है, सभ्यता है, यही हमारी परिचायक होती हैं, यही हमारी परिचय देती हैं। और इसको हम कैसे परिष्कृत करते हैं, तो ये कहा जाता है कि हमारे जो व्यक्तित्व होते हैं, हमारे आचरण जो होते हैं, हमारे जो स्वभाव है, हमारी जो कार्य है, इन सब सारी चीजों को समन्वित करते हुए हमारी जो सामाजिकता समाज में जो है हमारे व्यक्तित्व को रखते हैं। और जब हम कहीं भी किसी भी जगह अपनी बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हमारी जो संस्कृति होती है वो हमारे व्यक्तित्व के कारण पता चलती है। जैसे कहा जाता है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए स्वामी विवेकानंद जी के, तो उनका व्यक्तित्व जो है वो व्यक्तित्व उसमें झलकता है। हमारे इंडियन कल्चर का जो व्यक्तित्व है वो उनके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में झलकता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो सांस्कृतिक विकास की बात कर ले, संस्कृति भी हमारा डेवलप होना चाहिए। और जो हमारी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो उसमें छलकता है तब। और इससे क्या होता है कि हमारी जो समाज में हमारा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये भी बढ़ता है। और साथ ही साथ वहाँ पे अगर हम सामाजिक हैं तो निश्चित तौर पे हम अच्छे कार्य के लिए करेंगे, समाज के हित की बात करेंगे, सर्वजन हिताय की बात करेंगे, सर्वजन सुखाय की बात करेंगे, तो वो कहीं न कहीं से समाज में शांति की स्थापना करेगी। और इसके बाद समूह भावना एवं शांति नेक्स्ट है आपका। समूह भावना एवं शांति।
इसको आप सामूहिक भावना भी कह सकते हैं। सामूहिक भावना, अगर हम किसी भी कार्य को समूह में करते हैं, अगर हम समूह में करते हैं तो निश्चित तौर पे समूह क्या होता है, कहा भी जाता है कि जो समाज है, समाज एक समुदाय के रूप में जाना जाता है। अकेला व्यक्ति समाज की स्थापना नहीं कर सकता है। और जो समाज की परिभाषा लोग देते हैं तो कहा जाता है कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के, जहाँ पे भी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं वहाँ पे समाज स्थापित होता है। और ऐसे में जब एक से अधिक जहाँ पे भी होते हैं वहाँ समूह की बात आती है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये तो कहावत आप सभी को पता ही है। और जब हम सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को करते हैं तो समाज में शांति की स्थापना हो सकती है, लेकिन सही तरीके से। ये नहीं कि समूह में हम उपद्रवी कार्य करें। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा कि जो आए दिन धरना प्रदर्शन लोग करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्टाचार है उसको फैलाते हैं और असामाजिक कार्यों में उसको बढ़ावा देते हैं। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिसको लेकर के वो लोग सामूहिक दंगे फसाद करते रहते हैं। तो इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं हम समाज में शांति की स्थापना कर सकते हैं। बल्कि हम समाज में शांति की स्थापना कैसे कर सकते हैं, जो सामाजिक जो एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हम कैसे आ सकते हैं, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी हमारी कार्य की विशेषता होगी, हमारी शैली अच्छी होगी और सभी व्यक्ति मिल करके एक समूह के रूप में और किसी भी कार्य को, सामाजिक कार्य को जब हम अच्छे तरीके से करेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे तो वो शांति की स्थापना करने में सार्थक सिद्ध होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो अनुकूलता एवं शांति की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुकूलता एवं शांति। नेक्स्ट आपका है अनुकूलता एवं शांति। जब हम अनुकूलता की बात करते हैं तो अनुकूल क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो शब्द होते हैं। अनुकूल का विपरीत होता है प्रतिकूल। और जब अनुकूल की बात करते हैं तो जहाँ का वातावरण सही हो, उस समय के अनुसार हो, सही हो, वो अनुकूल कहलाता है। और प्रतिकूल क्या होता है, जो विपरीत हो या उसके उल्टा हो, तो वो क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। तो इस तरीके से अगर समय के अनुसार सही है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार, सारी चीजों के अनुसार वो अनुकूल है, तो वहां पे शांति की स्थापना